नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक, आपका अभिषेक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत जो क्लासेस चल रही है सभी सब्जेक्ट की दी जा रही है। तो आज हम लोग इंग्लिश का जो 100 मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ग्रामर देखेंगे कि ग्रामर में कौन कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी क्लास कराई जा रही है। जो अभी तक क्लास नहीं किए हैं वो जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की क्लास जो है वो निरंतर चल रही है। 11:20 में आपका लाइव क्लास होता है। ठीक है, 11:20 में आपका क्लास का टाइमिंग है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास दिन पर दिन कराई जाती है। उसके बाद शाम के 6 बजे जो है वो क्यूज का टाइमिंग फिक्स हो गया है कि शाम के 6 बजे डेली आपका क्यूज करवाया जाएगा। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप एक जीवन स्टूडेंट हैं और चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना, तो आप टाइमिंग के अनुसार लाइव आया करें। आज की क्लास शुरू करते हैं। द हाउस इज़ टू स्मॉल, यानी कि आपको बिना मीनिंग चेंज किए हुए आपको डायरेक्शन करना है और रिमूव टू करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। द हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर हिम, इसका मतलब हुआ ये घर उसके लिए बहुत छोटा है और इसमें रिमूव टू करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से आपको पिछले क्लास में ये बताए हैं कि द हाउस को द हाउस से लिखेंगे। तो लिखेंगे द हाउस इज सो स्मॉल, टू किस में चेंज हो जाएगा, सो। द हाउस इज सो स्मॉल। उसके बाद लिखेंगे डैट, डैट। अब देखिए फॉर हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके लिए घर बहुत छोटा है। तो लिखेंगे डैट इट कैन नॉट डैट इट कैन नॉट सर्व हिज क्या, डैट कैन नॉट सर्व हिज पर्पस। ठीक है, इतना छोटा है कि उसका पर्पस इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, गुजारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका हाउ ऑड, हाउ ऑड। ठीक है, अब इसको चेंज करता है इनटू असर्टिव में, असर्टिव में चेंज करना है। और ये कैसा सेंटेंस है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जब ये एक्सक्लामेटरी साइन रहा तो इसका मतलब हुआ कितना पुराना है, बहुत पुराना है। तो इसको असर्टिव में कैसे लिखेंगे, इट इज़ वेरी ऑड, इट इज़ वेरी ऑड, इट इज़ वेरी ऑड। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज। अब यहाँ पे देखिए इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, इट ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, वह हमेशा बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका देखिए निगेटिव मीनिंग दे रहा है। जब हम किसी चीज़ को जो है इस तरीके से बोलते हैं कि वो निगेटिव मीनिंग दे दे, तो हम वहाँ से नॉट को हटाकर अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वह कभी कभी बुद्धिमानी जैसी बातें नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो क्या करता है, बेवकूफ़ वाली बात कर सकता है। तो लिखेंगे ही इज़, ही इज़, ही इज़ समटाइम्स, ही इज़ समटाइम्स फुलिश, ही इज़ समटाइम्स फुलिश। ठीक है, वह कभी कभी क्या करता है, बेवकूफ़ों की तरह बात करता है। नेक्स्ट है आपका, आपको एक्सुलरी वर्ब पढ़ना है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो यहाँ पे है ब्लैंक्स आई कैरी योर बैग। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूँ। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब में क्या हो सकता है, कैन आई, मे आई। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे, आप लोग खुद से भी आइडिया लगा सकते हो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। नेक्स्ट है इट ब्लैंक्स रैन इन अनदर आवर, यानी अगले घंटे में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट मे रैन इन अनदर आवर। नेक्स्ट है आपका यू ब्लैंक्स टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आपको देखिए मीनिंग पता चल रहा है, आपको प्रतिदिन व्यायाम क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शुड लगेगा, यानी सी में आपका क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन कर लेना है और उससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। 2 अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ देना है और इस तरीके से जोड़ना है कि आपका मीनिंग चेंज नहीं हो जाए। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ अ फैक्ट। यह सच्चाई है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। ठीक है,
तो इसे हम लिखेंगे डैट, आगे डैट लगा देंगे, डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और ईट हटा देंगे, इज अ फैक्ट। डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट कॉमा इज अ फैक्ट, यानी सूर्य पश्चिम में उगता है, यह बात सच है। ठीक है, दो अलग सेंटेंस को जोड़ दिए। नेक्स्ट है द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। टीचर कुछ कह रहे हैं, उस पर ध्यान दो। अलग अलग सेंटेंस है, इसे हमें क्या करना है, फिर से जोड़ देना है। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब यहाँ देखिए, इसका क्या करेंगे, लिखेंगे पे अटेंशन, ध्यान दो, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू व्हाट, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, ध्यान दो जो शिक्षक कह रहे हैं। नेक्स्ट है ही विल गो टू कृष्णा मेमोरियल हॉल, आई डोंट नो द टाइम। ठीक है, इसका मतलब वह कृष्णा मेमोरियल हॉल कब जाएगा, मुझे टाइम पता नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे आई डोंट नो द टाइम, आई डोंट नो, ठीक है, टाइम लिखने की जरूरत भी नहीं है। आई डोंट नो वेन, I don't know when he will go to Krishna Memorial Hall. I don't know when he will go to Krishna Memorial Hall. ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेंगे। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको और आपको पढ़ पढ़ कर चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसलिए आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन याद नहीं करें, ग्रामर को समझना मेन चीज़ होता है, इसलिए मैं समझाते हुए आप लोग को बताते चल रहा हूँ। अगर डेली मेरी ग्रामर की सारी क्लास कर लेते हो तो आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, आपको एग्जाम में फ़ायदा देखने को जरूर मिलेगा और आप ग्रामर सेक्शन का एक क्वेश्चन भी वहाँ पे छोड़कर नहीं आओगे। He said don't be foolish, he said don't be foolish, इसे क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट, यानी यहाँ से आपका नरेशन शुरू हो गया। नरेशन की स्पेशल वीडियो में दे रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ नीचे, वहाँ जाके नरेशन की फुल वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे आपको जीरो टू हीरो यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक एक वीडियो में बता दिया हूँ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ही सेड डोंट बी फुलिश, यानी वो बोला कि मूर्खता मत करो। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना। देखिए यहाँ पे याद रखिए, जब भी डोंट लगा रहे तो आप या तो फॉरबिड का यूज करते हैं, फॉरबिड का, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो आप या तो फॉरबिड का यूज करते हैं या आप नॉट टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ही टोल्ड नॉट, ठीक है, ही टोल्ड नॉट टू बी फुलिश, ही टोल्ड नॉट टू बी फुलिश, यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ फुलिश है तो उसे हम लिख देंगे नॉट टू बी फुलिश। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम ही हैज लॉस्ट हिज पेन, तो सेड टू है तो सेड टू के लिए क्या बनेगा, टोल्ड, आई टोल्ड हिम डैट, आई टोल्ड हिम हो जाएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। और ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है तो ही के बदले ही होगा। हैज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है जब यहाँ पे आपका V2 रहता है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड लॉस्ट। ठीक है, हिज भी थर्ड पर्सन है तो हिज ही रह जाएगा, ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ठीक है, डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नरेशन अच्छे से कर लें। ही सेड कैंग्रेचुलेशन, यानी ये सिंपल है, उसने उसे कैंग्रेचुलेट किया, लिख देंगे ही कैंग्रेचुलेटेड हिम, ही कैंग्रेचुलेटेड हिम या ही कैंग्रेचुलेटेड। ठीक है, इतना भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए इस बात को, यानी कि ये ग्रामर सेक्शन में आपको मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वॉइस ही मैंने पढ़ा रखा है, वॉइस का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वॉइस पढ़ लेना। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इज टू एम टू आर टू रहता है तो हम लोग इज एम आर टू और बी लगाकर V3 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग
इज टू बी, ए सॉन्ग इज टू बी संग बाई मी, आई क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, सिंग सैंग संग, संग लग जाएगा। लव द चिल्ड्रेन, लव द चिल्ड्रेन। तो ये 2-3 तरीके से बन सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। नेक्स्ट है गोपाल इज रिपेयरिंग द कार, तो द कार आगे आ जाएगा। द कार इज बिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज बिंग हो जाएगा, BEING, ठीक है। द कार इज बिंग रिपेयर्ड, क्योंकि आपका वॉइस में सिर्फ V3 लगता है पैसिव वॉइस बनाने के टाइम में। द कार इज बिंग रिपेयर्ड बाई गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपको टेंस का फॉर्म यहाँ पे डालना है। एग्जामिनेशन ब्लैंक्स नेक्स्ट मंथ, एग्जामिनेशन जो है अगले मंथ होगी, तो एग्जामिनेशन बिल, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एग्जामिनेशन अगले मंथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, एग्जामिनेशन अगले महीने होगी। नेक्स्ट है इट ब्लैंक्स नॉट स्नो इन समर, यानी गर्मी में जो है बर्फबारी नहीं होती है, तो डजंट लगेगा, इट डजंट स्नो इन समर। नेक्स्ट है हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू, कम का कम ही होगा, ठीक है, हाउ डिड यू कम हेयर, क्योंकि डिड के साथ आपका V1 ही लगता है, तो हाउ डिड यू कम हेयर, ठीक है, तुम यहाँ कैसे आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे शाम 6 बजे की क्लास में, जो कि आपका क्यूज होगा। टाइमिंग फिर से याद रखिए, सुबह के 11:20 में आपकी लाइव क्लास होती है, जिसमें आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास होती है, जैसे कि आज आपका इंग्लिश हुआ, ठीक है, सभी दिन जो है अलग अलग क्लास होती है। शाम के 6 बजे आपका क्यूज होता है, जो मैंने पढ़ाया है उस बेसिस पे मैं क्यूज लेता हूँ कि उसमें कौन स्टूडेंट जो है वो कितने मार्क्स लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।